तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वैद्युत रसायन यानी क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंट नियम होते हैं उसको हमने आज इस वीडियो में देखना है। जैसे हो गया कोलराउस का नियम क्या होता है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित नियम क्या होता है, नेस्ट समीकरण क्या होता है। दोस्तों अगर क्लास 12 में आप हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको आपका नंबर अच्छे से मिल जाए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कोलराउस का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कोलराउस के नियमानुसार आनंद तनख्वाह पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कोई पदार्थ होता है तो उनको टुकड़ों में कर देते हैं तो उनका जो योग होता है वो आपस में फिर वही बराबर हो जाता है, जिसे कहते हैं हम कोलराउस का नियम। जैसे दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे अभी तो एन पॉजिटिव टूटेगा और सी एन नेगेटिव टूटेगा, तो कैसे होगा देखिए। जैसे इससे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, लेमडा एम इनफाइनाइट, तो ये पॉजिटिव में टूटेगा। इनने क्या होगा, पॉजिटिव में टूटेगा प्लस लेमडा एम जो पावर इसका होगा इनफाइनाइट सी एल निगेटिव। वही दोस्तों यहाँ पे कह रहा है आनंद तनख्वाह पर, यानी ये जो है ये आनंद तनख्वाह पर मोलर चालकता, ठीक है, ये मोलर चालकता तथा विलयन पे उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की, यानी ये दोनों धनायन और ऋणायन दोनों का योग इसके बराबर होता है जी। इसी को यहाँ पे बताया गया है। तो सेम प्रकार इसको भी कर लेंगे तो इसका क्या होगा, बराबर लेमडा एम इनफाइनाइट, जो यहाँ पे एच है वो पॉजिटिव में टूटता है दोस्तों, ये पॉजिटिव में टूटेगा प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट CH3 COO निगेटिव, तो ये निगेटिव में टूटेगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है कोलराउस का नियम। अगर आप इसको भी लिख देंगे, ये 2 नंबर में आता है दोस्तों इसको लिखने के लिए। ठीक है, आप याद कर लीजिए किसके साथ होता है, वही आपको याद करना है। और इसका अनुप्रयोग देखते हैं दोस्तों, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से। ये इसका अनुप्रयोग है। तो इसका अनुप्रयोग क्या होता है दोस्तों, वियोजन की कोटि को ज्ञात करने में किया जाता है इसका अनुप्रयोग, जो कोलराउस का है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है। ये इसका मतलब यही है दोस्तों, वियोजित की कोटि। ठीक है, जैसे किसी सांद्रता पर वैद्युत मोलर चालकता तथा आनंद तनख्वाह पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, किसी सांद्रता पर वैद्युत मोलर चालकता तथा आनंद तनख्वाह पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को इसे यानी वियोजित की कोटि कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों यही हो जाता है। ये 3 नंबर या 5 नंबर में नहीं आता दोस्तों, ये तो 2 नंबर में या तो 3 नंबर में आता है, 5 नंबर में नहीं आता है। तो दोस्तों ये रहा कोलराउस का नियम जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं अब फैराडे का नियम। ये रहा फैराडे का नियम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित नियम, जो 2 नियम होते हैं दोस्तों, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना ये वाला है कोलराउस वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ देखना है। चलिए देखते हैं। इसका प्रथम नियम जो है दोस्तों, इसका 2 नियम है। ठीक है, फैराडे का 2 नियम है। पहला क्या है, प्रथम नियम, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के परिणाम के समानुपाती होती है। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह है दोस्तों, जो W प्रोपोर्शनल क्यों होता है। ठीक है,
जब इसको हटाएंगे हम तो क्या होगा, W बराबर Z क्यों, ठीक है। एक फार्मूला इसका और हो जाता है दोस्तों, वो होता है W बराबर IT, एक ये वाला होता है फार्मूला। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, द्वितीयक नियम। जब विद्युत की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्राएं तुल्यांकित द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों देखिए, ये W प्रोपोर्शनल E1, ठीक है। ये कैपिटल W है, यहाँ पर ले लेते हैं स्मॉल w, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोपोर्शनल E1, इसको भी E2 कर लेते हैं, E2 वाला E2 के साथ, E1 वाला 1 के साथ, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल W अपॉन ये स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाला है, ये नीचे वाला कैपिटल है, बराबर E1 अपॉन E2 के समानुपाती, यानी बराबर हो जाता है, ठीक है। ये समानुपाती का चिन्ह फिर बराबर हो जाता है। अब देख लेते हैं हम निर्णित समीकरण। तो दोस्तों निर्णित समीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को निर्णित समीकरण कहते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध को बताने वाली जो चीज़ें होती है उसी को कहते हैं हम निर्णित समीकरण। इसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर E0, यानी 0 जहाँ लग जाता है ऊपर उसे नॉट पढ़ा जाता है, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 अपॉन MEN पॉजिटिव। एक फार्मूला ये होता है दोस्तों। एक फार्मूला हम और बनाते हैं इसी का, जिससे आपको आसानी हो न्यूमेरिकल करने में। E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन N log 10 अपॉन 10 1 अपॉन M+N। तो दोस्तों इसको हमने कैसे लिखा, ये जो कैपिटल R है, ये T, इस सारे जितना जो मान होता है ये वाला सबको काट कूट के यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी रहे। और इसका चिन्ह क्या होता है, कॉपी में आज आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ये वाला होता है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। ये वाला होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और R क्या होता है, यानी ये वाला, ये R होता है गैस नियतांक। और T क्या होता है, परमताप। और ये क्या होता है, फैराडे नियतांक, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मानता हूँ मेरा लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं है दोस्तों, बट मैंने आपको अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, जितना जिसमें नियम होते हैं मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है इसी तरीके से। तो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।